आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर स्टडी 45 में। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है वो क्लास 12 वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 2023 एग्जाम में ये 100% आएगा। दोस्तों देखिए, यदि आपको क्लास 12 में 90% अंक रिजल्ट प्राप्त करना है तो इस चैनल से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि इस चैनल पर आज से पर डे रात को 8 बजे और सुबह में 7 बजे 2 वीडियो पर डे इस चैनल पर अपलोड होगा, वो भी क्लास 12 वालों के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ के अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकिए। देखिए दोस्तों, मैं फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, और ये जो बहुकल्पीय प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और 100% इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र यानी जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका सूत्र होता है F बटा क्यू। क्या होता है? F बटा क्यू। F का जो मतलब होता है वो बल होता है, और जो Q होता है वो हमारा एक आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। बल यानी कि न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे ये हुआ? देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम। आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े हम। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। तो देखिए विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इसे हम एक कॉपी पर यानी कि एक पेज पर हम समझते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हम समझते हैं कितना हमारे पास क्यू कितना दिया गया है? 8 कूलाम दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, जहां Q का हमारा मान है 8 और हमारा E का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला पर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों हम n को इधर भेज दे तो इधर क्या होगा? इधर होगा Q बटा E होगा ना। Q का मान है हमारा 8, E का मान है हमारा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अगर हम ये पॉइंट जो है ये हटा दें तो ऊपर 8 के आगे एक जीरो लग जाएगा। 16 गुणे 10 के पावर माइनस 19। कैसे? तो अगर एक दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो अगर आप दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाता है। ये तो आप काफी पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर हम 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दें तो क्या होगा दोस्तों कि 80 बटा 16 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 16 से 80 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 16 5 80, तो 5 गुणे 10 के पावर 19 ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑप्शन में यहां पर 5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विद्युत विभव का मात्रक है। किसका? विद्युत विभव का मात्रक है। अब इसे भी आप लोग कुछ समझिए। देखिए विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? कोई एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है, कार्य का जो आपका मात्रक होता है वो जूल होता है, और जो आपका आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है।
यानी कि विभव का जो मात्रक होगा जूल बटे कूलाम होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम। आपका पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए उस पेज पर हम चलते हैं। अब दोस्तों हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। अब इसको आप समझिए। देखिए धारावाही चालक यानी कि कोई एक चालक है। चालक क्या होता है भाई? कि वो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या चुंबकीय पदार्थ जो है वो आसानी से उत्पन्न हो सके, वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक है और ये है क्या, ये धारावाही चालक है, यानी कि इसमें जो धारा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास क्या है, एक चालक है। अब देखिए ये जो चालक है अगर आप इसको कहीं रख देते हैं, जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या होगा? तो देखिए ये धारावाही चालक के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। यानी कि ये जो क्षेत्र बने हैं यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ है। देखिए इसको भी आप समझिए यहाँ पे कि कोई समान चुंबक क्षेत्र है। क्या है यहाँ पर? मैंने माना कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है, एक चुंबक क्षेत्र है। क्या है? एक चुंबक क्षेत्र है। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र लंबवत दिशा में, यानी कि जो यहाँ पर एक लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा क्या होगा? तो वृत्तकार होगा। क्या पथ होगा? वृत्तकार। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो देखिए ना ही प्रतिचुंबकीय से बनते हैं, ना ही अनुचुंबकीय से बनते हैं, या लौह चुंबकीय से बनते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। अब दोस्तों 9 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नीति यानी कि नमन कोण का मान होता है। नीति कोण बोलिए या नमन कोण बोलिए, बराबर ही है। तो आपका जो पृथ्वी है उसका जो चुंबकीय ध्रुव है उसका जो नमन कोण का मान कितना होता है? देखिए अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मालूम होगा। ठीक है, बस एक प्रकार से आप एग्जाम का तैयारी का मतलब क्या है कि आप रिविजन कर रहे हो, उसका रट रहे हो। ठीक है, वही एग्जाम की तैयारी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है उसका जो नीति या नमन कोण होता है वो आपका 90 अंश होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बृह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? देखिए जो बृह चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इसका विरोध करता है? तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ कभी विरोध कर ही नहीं सकता, ना ही अनुचुंबकीय पदार्थ करेगा, और ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ करता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है भाई? तो विद्युतशीलता का तो नहीं है। देखिए विद्युतशीलता को मैंने आपका मात्रक बता दिया है, तो आप लोग विद्युतशीलता का मात्रक एक बार कमेंट कर दीजिए जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये है 3रा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीयशीलता का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए लेंजम का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश के संरक्षण नहीं, ना ही संवेग के, ना ही चुंबकीय फलपथ के, ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेक्तव का मात्रक है, प्रेक्तव का मात्रक है तो ओम माइनस सेकेंड। पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक होता है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति का तरंग है, आवृत्ति की तरंग है, किस आवृत्ति का तरंग है भाई? तो परागैनिक तरंगे का तो बिल्कुल नहीं है, दृश्य प्रकाश तरंगे का भी नहीं है, ये गामा तरंगे के हैं। आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर आप आसमान में ताकोगे तो कभी कभी जब दोपहर में देखना तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों है भाई? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। कैसे? तो इसको अगर आपको समझना है तो आप लोग कहिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझा दूंगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है और प्रकीर्णन का कारण क्या होता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो देखिए, जो आपका जो विचलन सबसे अधिक होता है वो बैगनी रंग का होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम 18वां प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न देखते हैं। चलिए चलते हैं। 18वां प्रश्न है कि दो परमाणुओं को परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वे होंगे। समझिए यहां पे देखिए, अगर कोई दो परमाणु हैं या उनके परमाणु क्रमांक दो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक मैंने परमाणु ले लिया और इन दोनों परमाणु का जो क्रमांक है वो समान है और इनके जो द्रव्यमान यानी कि जो भार है वो भी समान है, नहीं दरमियान भिन्न है। परमाणु के दरमियान क्या है? भिन्न है, लेकिन जो अनुक्रम है वो समान है। तो क्या होगा वो भाई? तो वो होगा समस्थानिक, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 18 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है क्लास 12 के फिजिक्स वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही हम रहने देते हैं। आप लोग ये 18 क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम आपको कल मिलेंगे, कल शाम को भी कोई अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, सुबह में 7 बजे आप लोग का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको अपने एग्जाम में 100% गारंटी के साथ एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा और आपको 90% देने का गारंटी भी दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो इसका मैसेज आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आराम से हमारे वीडियो को आप देख पाएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।